हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अभी थोड़ा ठीक हूँ। कभी ठीक, कभी वैसे ही, फिर लगा ही रहता है सेहत के साथ। तो फिर भी आप सभी लोगों के प्यार, स्नेह, प्रोत्साहन, उत्साहवर्धन और आशीर्वाद से मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अपने यूट्यूब चैनल मन की कलम से। मैं मेरे यूट्यूब में चैनल मन की कलम से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से स्वागत है। तो दोस्तों, जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं और नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं संक्षेप में अपना परिचय दे देती हूँ, जैसे जैसे कि मैं हमेशा ही देती हूँ। मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सिरसू ब्लॉक में है और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के काफी निकट है। और रहती मैं दिल्ली में हूँ। बस इससे ज्यादा परिचय मैं दे नहीं पाऊंगी डिटेल में सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के और मौसम की बात की जाए तो गर्मियां बढ़ गई हैं। दिल्ली में अब काफी गर्मी होने लग गई है। वो आपको मेरी वेशभूषा से पता चल ही रहा होगा। अब मेरे लिए भी गर्मी हो ही रही है। लेकिन खैर, जो मैं परहेज करती हूँ, गर्म पानी पीना, गर्म पानी से नहाना, वो तो मैं जून के महीने भी करूंगी। लेकिन हमारा भी अब पंखा वगैरह चलने लग गया है सोते समय। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के गांव शहर में कैसे कैसा है मौसम? दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक अनोखी वीडियो, एक मोटिवेशनल वीडियो, एक प्रेरणा स्रोत वीडियो। ये वीडियो भी नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक संदेश है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी विषय पे चर्चा कर जाए जी, जो कि मेरे लिए भी एक नया प्रेरणा स्रोत है। वैसे मैं बहुत समय से सुनती थी इनके गाने, मंच पे सुनती थी, लेकिन अब उनका एक नया गीत लॉन्च होने जा रहा है, मायादारा शायद यही। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, ये उनके लिए भी जवाब है जो मुझे बोलते हैं कि बीमार है तो बीमार की तरह रहे चुपचाप, क्यों किसी के वीडियो में कमेंट करती है, क्यों किसी को जवाब देती है। बीमार है तो बीमार की तरह रहा रहा करे। सबसे पहले तो वो मुझे कभी उत्तर में बता दे, अगर उन्होंने शोध किया है तो ये बता दे कि एक बीमार को कैसे रहना चाहिए। प्लीज बता दीजिए मुझे, है ना। तो दोस्तों, चलो ज्यादा इस विषय पे ज्यादा चर्चा न करते हुए, इन हस्तियों को देख के, इन प्रेरणा स्रोतों को देख के आप सभी को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। और मुझे तो, मेरे लिए तो नई प्रेरणा है ये, इसीलिए आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैंने उसमें डाला हुआ है मुझे मिला नया प्रेरणा स्रोत। मैंने काफी इनसे इंस्पिरेशन लिया है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और ईश्वर धरती पे किसी भी इंसान को अधूरा कभी नहीं भेजते हैं, कभी भी उसको हर तरफ से नहीं मारते हैं। अगर वो शरीर से दिव्यांग है, विकलांग है, तो उसको किसी अनोखी प्रतिभा के साथ भेजते हैं। और अगर वो किसी अनोखी प्रतिभा का धनी है या कुछ वैसे ही है चलने फिरने में, उसमें उसमें तो उसको कुछ और भी, लेकिन दिव्यांग किसी को, अधूरा किसी को नहीं भेजते हैं भगवान, इनकम्प्लीट किसी को नहीं भेजते हैं धरती पे। तो आज मैं जिनकी बात करने जा रही हूँ वो हैं अनुरागी बंधु। आपने शायद कई बार उनके गीत सुने भी होंगे। वो हैं पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक, जहाँ की अंकिता भंडारी भी थी, और जहाँ के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी है। उनका भी यमकेश्वर ब्लॉक में ही है जन्मभूमि उनकी। तो यमकेश्वर ब्लॉक से है।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी देवभूमि, पहले तो पूरी देवभूमि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, प्रतिभाओं की भूमि है और कलाकारों की भूमि है। फिर भी आप ये मत सोचना कि मेरा मायका है इसलिए मैं पौड़ी की प्रशंसा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पौड़ी की भूमि में अभी तक कई ऐसी महान विभूतियाँ दी हैं पौड़ी की भूमि ने, जिन पे हमें गर्व गर्व है। जैसे कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जो जिनको जिसने उसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो गए और हमारे पहले सेना प्रमुख रक्षा प्रमुख सीडीएस विपिन रावत जी हो गए, शहीद विपिन रावत जी हो गए और दूसरे रक्षा प्रमुख भी जो दूसरे सीडीएस है वो भी पौड़ी से ही हैं और मुख्यमंत्री भी कई हुए हैं पौड़ी से। एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी और भी श्री विजय बहुगुणा जी, श्री रमेश पोखरियाल जी, ये सब और भी हैं, कई हैं। और जहाँ से हिमालय पुत्र श्री हेमंती नंदन बहुगुणा जी जैसे महान विभूतियों का भी जन्म हुआ है जहाँ पे जिस भूमि में। तो आप लोग प्लीज ये मत सोचिएगा, कोई भी इसे उससे ना लीजिएगा कि मैं पौड़ी मेरा मायका है इसलिए बोल रही हूँ। पूरा उत्तराखंड ही हमारा वीरों की भूमि है, प्रतिभाओं की भूमि है, लेकिन मैं बोल रही हूँ। हाँ दोस्तों, मैं वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का बोले, हाँ पेशावर कांड के नायक बोलते हैं उनको, महानायक। उन्होंने, आपको पता ही होगा, पेशावर का जब युद्ध हुआ था 1931 में, तो वो बिना हथियार के ही युद्ध जीत लिया था अफगानिस्तान से, तो वो भी पौड़ी से ही है। तो प्लीज कोई भी ये मत सोचिएगा मैं क्षेत्रवाद कर रही हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, आप लोगों से यही विनती है। तो आज मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो है, आज तक तो हमने उनके गाने मंच पे सुने हैं, लेकिन अब उनको एक बड़ा मंच मिल गया है। और सबसे पहले मैं ए प्लस स्टूडियो के संपादक श्री रंजीत सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, उनको प्रणाम करना चाहूँगी कि उन्होंने इन्हें एक बड़ा मंच दिया इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, इन्हें आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही श्री कृष्णा बगोट जी, उन्होंने वो गीतकार हैं शायद इसमें, इनके गीत में तो मायादारा है गीत का नाम, अभी मैंने उनका नाम लिया नहीं। वो है अनुरागी बंधु, तो ये है पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के, यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिखाल ब्लॉक से हैं वो, कोटल मंडा गांव के 3 भाई बहन। ईश्वर ने उन्हें फिजिकली, मतलब वो भौतिक रूप से नेत्रहीन भेजा है धरती पे, और उनकी माता जी को भी, माता पिता को भी कोटि कोटि नमन, साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिन्होंने इतने अच्छे से उन बच्चों की परवरिश की है। वो 3 भाई बहन है, अंजलि अनुरागी, उनके बड़े भाई श्री निर्मल अनुरागी और उनके दूसरे भाई हैं श्री मुकेश अनुरागी। ये तीनों जन्म से ही नेत्रहीन हैं, लेकिन इतने माँ सरस्वती की इतनी बड़ी अनुकंपा है उनके ऊपर, उनके कंठ में माँ सरस्वती इस प्रकार विराजमान है कि उन्होंने, उनकी प्रतिभा ने विकलांगता को भी मात दे दी है। और आज वो एक अच्छे मंच पे, हम कब से चाह रहे थे कि उनको एक अच्छा सा मंच मिल जाए, ये हैं जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, जिसके वो हकदार है, वो मंच उनको मिलना चाहिए था और वो मंच उन्हें मिला है। और अंजलि का एक गाना लॉन्च हो रहा है, शायद यह हो गया, मायादारा। तो उनके उनके माता जी के 5 बच्चे हैं, 5 में से ये तीनों भाई बहन नेत्रहीन हैं, 2 ठीक है। तो हो सकता है उस जमाने में, और गरीब परिवार था उस जमाने में,
अब होता तो पहले ही पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में उसमें, और विटामिन ए की वो किसी चीज़ की कमी रही होगी इसलिए हुआ होगा, या हमारे उसमें उत्तराखंड में ज़्यादातर ना दैविक प्रकोप भी मानते हैं इसे, पता नहीं देवता का दोष बोलते हैं, तो किसी भी कारण से, लेकिन होता ये अगर वैज्ञानिक उससे देखा जाए तो किसी चीज़ की कमी रही होगी इसलिए 3-3 बच्चे ऐसे हुए, लेकिन ये कमी नहीं है, इनका अधूरापन, इनकी प्रतिभा ने, इनकी सुरीली आवाज़ ने, इनकी जो इनकी मल्टी टैलेंट है उसने इनकी विकलांगता को पीछे फेंक दिया है। तो आप लोग भी इनके लिए भर-भर के कमेंट करना और इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। शायद मुकेश अनुरागी जी का चैनल है और ए प्लस स्टूडियो भी है एक चैनल, उन्होंने ही इनको मंच दिया है। आप लोग उनको भी सब्सक्राइब करना ताकि इनको हमारी तरफ से कुछ मदद मिल सके। मदद का मतलब यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखें और इनके व्यूज़ आएँ, इनके सब्सक्राइबर बढ़ें और इन्हें आर्थिक मदद मिल सके सोशल मीडिया से, यूट्यूब से। तो ये इसीलिए मैंने आज इन पे सोचा कि इन्हीं पे वीडियो बनाती हूँ मैं। मुझे भी इनको देख के काफ़ी प्रेरणा मिली और उन लोगों को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए, जो मेरे लिए बोलते हैं कि बीमार है तो बीमार की तरह रहा कर, कमेंट भी ना करें बिल्कुल, है ना? दोस्तों कहते हैं ना, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यदि उस ईश्वर की कृपा हो, यदि उस ईश्वर की कृपा जिससे होती है, मूकम करोति वाचालम मतलब गूंगा भी बोलने लग जाता है, पंगुम लंघयते गिरिम और अ अपंग भी लंगड़ा भी गिरिम वो पहाड़ को लांघ सकता है। तो भगवान की कृपा है, माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा है उन पे और हमेशा बनी रही। मैं भगवान माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि ऐसी बनाई रखे उन पे और वो एक दिन बहुत बड़ी बुलंदी को छुएँ, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति का नाम देश-विदेश में रोशन करें और दूर-दूर तक ले जाएँ हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को। और अभी उनको उत्तराखंड में ही मंच मिला है। धीरे-धीरे उनको बड़े-बड़े मंच मिले और विदेशों में भी उनको मंच मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जिस प्रसिद्धि के वो हकदार हैं, जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं, उन्हें वो मिले। यही मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ, अंजलि अनुरागी के लिए, उनके दोनों भाइयों के लिए। और दोस्तों आपको ये पता नहीं होगा, उनमें से उनके भाई जो मुकेश अनुरागी हैं, वो तो मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनको गाना गाने के साथ ही अच्छी आवाज़ के साथ ही उनको तबला बजाना आता है, ढोलक बजाना आता है, कमेंट्री करना भी आता है, क्रिकेट की कमेंट्री करना भी आता है, मैंने सुना है, आप लोग सुन सकते हैं उनको। कमेंट्री करना भी आता है और मिमिक्री करना भी आता है। बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं उनमें। तो बहुत प्रेरणा मिली मुझे इन्हें देख के और क्यों ना हो नेत्रहीन है तो क्या हुआ? हम तो उसी देश के निवासी हैं ना, जहाँ पे कवि सूरदास जी ने नेत्रहीन होते हुए भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना अच्छा वर्णन किया है, जितना कि कोई नेत्र वाला भी नहीं कर सकता है, कि कैसा उनका रंग है, कैसा सांवला रंग है, कैसे मिट्टी में वो खेल रहे हैं, कैसे उनके घुंघराले बाल हैं, कैसे उनका मोर पंख है, कैसा क्या है। तो हम तो उसी देश के निवासी हैं जहाँ सूरदास जी जैसे कवि ने श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का, बाल लीलाओं का इतना अच्छा वर्णन किया है। तो उम, भगवान ऐसा उनके माता-पिता को मैं बहुत-बहुत प्रणाम करना चाहूँगी, जिन्होंने उनको एक भी बच्चा अगर हमारा थोड़ा भी अपंग हो जाए, तो माता-पिता कितने टेंशन में आ जाते हैं। उन्होंने 3-3 बच्चों को इस तरह से इतना अच्छा पाला और आज वो इतनी बड़ी प्रतिभा के धनी हैं। इतनी बड़ी माँ सरस्वती की अनुकंपा है उनके ऊपर और उनकी वजह से उनके उन तीनों बच्चों की वजह से सारी दुनिया उनके माता-पिता को भी देख रही है। वो भले ही ना देख रहे हों, लेकिन वो अपने माता-पिता को सारी दुनिया दिखा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आज सोचा, मैं कब से सोच रही थी मैं इसी पे वीडियो बनाऊँगी।
मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन तब मंच पे ही उनके गाने थे, लेकिन अब उनका गाना लॉन्च होने वाला है मायाधारा अंजलि का, तो इसलिए मैंने सोचा इन पे एक वीडियो बना देती हूँ उनके लिए, इंस्पिरेशन के लिए, उनको थोड़ा अपनी तरफ से योगदान के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। वैसे तो हमसे क्या प्रोत्साहित होंगे, हमारे लिए तो वो खुद ही प्रेरणा स्रोत है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। तो आप लोग भी उनके लिए भर भर कमेंट कीजिएगा। और आपने भी सुने होंगे उनके कई गाने, ये कोई वाला हे कुयड़ी ना लौंक तू हे जिकुड़ी ना झूठ तू हे झूठी ना झूठ तू, वो वाला। और बहुत सारे गाने हैं उनके। एक वो है ना बरखा दिखदा ना सर्ग दिखदा हम ना घाम दिखदा हम, ना अपना खुटू का बाटा दिखदा हम, अपना खुटू का मूड़ी दिखदा हम, पता है ऐसा कुछ है। तो बहुत प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों को देख करके, जो लोग डेली ब्लॉग बना रहे हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम कम से कम ये है, इनको देख के मुझे ये लगता है कि मेरे पास कम से कम आँखें तो हैं। और मैं तो 33 ईयर्स की थी जब मुझे बीमारी ने घेरा। तब तक तो मैंने सब कुछ एन्जॉय की लाइफ, सब कुछ इधर-उधर घूमना, खाना-पीना, पढ़ाई-लिखाई सब कुछ। लेकिन ये बेचारे जिन्होंने दुनिया में आते ही उन्होंने देखा नहीं कि खुद अपनी शक्ल नहीं देखी है, लेकिन माँ सरस्वती उनको पूरी दुनिया दिखा रही है। हम एक पेज में पढ़ कर के गाते हैं, अगर कोई वीडियो बनानी हो तो, वो बिना देखे ही सब कुछ गा रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं और इतने अच्छे। तो आप लोग इनके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और तो करती हूँ, आप आज इतनी थी, एक संदेश था ये वीडियो के रूप में, तो करती हूँ आज की वीडियो को यहीं पे समापन। आज इनके लिए ही ये वीडियो थी, इन्हीं को समर्पित करती हूँ मैं तीनों भाई-बहनों को और इन्हीं के जैसी और भी हस्तियों को, जो कि अपनी प्रतिभा के उससे और अपने हौसलों से विकलांगता को तक मात दे देते हैं, उनके लिए ये वीडियो समर्पित है। और अंजलि अनुरागी, मुकेश अनुरागी और निर्मल अनुरागी जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। उनका गाना खूब सुपर डुपर हिट हो और वो एक दिन देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उत्तराखंड का नाम रोशन करें और अपनी प्रतिभा का परचम लहराएँ। यही मेरी उनसे वो है, ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत सारी हस्तियाँ हैं हमारे देश में ऐसी, जैसे दीपा मलिक जी हैं, जिन्होंने उनके पैर नहीं है, पैरालाइज़ है, लेकिन स्विमिंग में मेडल जीत चुकी हैं। अरुणिमा अरुणिमा है एक, अरुणिमा आगे क्या है उनका नाम, वो विकलांग है, फिर भी उन्होंने एवरेस्ट फ़तह की है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये लोग ऐसी जगह से हैं जहाँ की कोई सुविधा नहीं है और न तो आर्थिक रूप से ये मजबूत थे, काफ़ी गरीब परिवार से थे और ऐसे पिछड़े क्षेत्र से, पिछड़े ही समझो अविकसित क्षेत्र से थे। आज तक मंच पे गाते थे, अपने जीवन यापन करने के लिए मंचों पे गाते थे, कई मंचों पे इन्होंने गाया है, लेकिन अब उनको बड़ा मंच मिल गया। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आप लोग भी इन्हें खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएँ दीजिए और आज इसी के साथ करती हूँ वीडियो का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रेरणा स्रोत अच्छा लगा होगा, आप लोग भी इससे कुछ प्रेरणा लेंगे और तो फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए अपने अच्छे व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने विचारों से और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।